नमस्कार, स्वागत है आपका करियर रेडीनेस पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर 4th है 2026 का, उसके हम सिलेबस को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन से पेपर है जिनको आपको सेलेक्ट करने पर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, चाहे चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, बीबीए हो या बीसीए हो, जो भी आप यूजी के स्टूडेंट हो और आप शेखावाटी यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हो, तो क्योंकि वहाँ पे आपके पास एईसी, वीएसी बहुत सारे ऐसे पेपर हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस में हैं। और आप क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे जो आप यूँ कह लो चाहे कि जल्दबाज़ी में मान लो या फिर ई-मित्र वाले ने जो दिया वही मान लो, आप वह पेपर सेलेक्ट कर जाते हो जिसका स्कोरिंग आपका वाक़ई में खामियाज़ा आपको उठाना पड़ता है। तो इसी को ही हम यहाँ पे फिक्स करेंगे और यहाँ पे जानेंगे कि कौन से पेपर है जिनको सेलेक्ट करने से आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा या फिर जिसका स्टडी मटेरियल आपको ईज़िली मिल जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले ये जानो कि आपको सिलेबस डाउनलोड कहाँ से करना है। तो जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है www.shekhauni.ac.in पे आप जाइए। स्टूडेंट कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे और स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक करने के बाद आप सिलेबस टैब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। आप 2025-26 के बैच के रजिस्टर्ड हो तो आपको इस प्लस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस प्लस पे क्लिक करोगे आपके सामने विंडो एक्सपेंड हो जाएगी और इस तरीके से आपके सामने ये ओपन हो जाएगी। सबसे पहले जानो आप अपने प्रोग्राम की एग्ज़ाम जो स्ट्रेटेजी है या यूँ कहिए जो एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट है या एग्ज़ाम का प्रोग्राम होगा कैसे उसको। तो आप जिस भी कोर्स में रजिस्टर्ड हो, बीएससी में हो या बीसीए, बीबीए, बीकॉम या बीए, उनके पहले आप यहाँ से डाउनलोड करके देख लो कि कौन-सा पेपर कितने क्रेडिट का है और किस तरीके से इसका प्रोग्राम होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं आपके सेमेस्टर 4th में किस-किस तरीके से कौन-कौन से पेपर आपके रहने वाले हैं। देखो आपके मेजर पेपर रहने वाले हैं एज़ यूजुअल आपके 3 मेजर पेपर रहेंगे और 1 मेजर पेपर आपका 4 क्रेडिट का है। दैट्स व्हाई आपके पूरे जो पेपर है वो 12 क्रेडिट के होंगे। कितने के होंगे? 12 क्रेडिट के होंगे, यानी एक पेपर 4 क्रेडिट का है तो पूरे आपके 12 क्रेडिट के होंगे मेजर। माइनर की बात करें तो माइनर आपका एक पेपर होगा जो कि 4 क्रेडिट का होने वाला है। वीएसी आपका 2 क्रेडिट का होगा, एईसी 2 क्रेडिट का होगा और इस बार आपके सिलेबस में क्या नहीं है, एसईसी यानी कि जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है वो आपके सिलेबस में है नहीं, एमडीसी आपके सिलेबस में है नहीं। तो इस बार आपके सिलेबस में 3 मेजर है, 1 माइनर है, 1 वीएसी और 1 एईसी है, यानी कि 4, 5 और 6 पेपर ही आपको इस बार एग्ज़ाम में देने होंगे और टोटल आपका जो इस बार क्रेडिट स्कोर है वो पूरा कोर्स का होगा, यानी पूरे सेमेस्टर का 20 है। और आफ्टर 4th सेमेस्टर आपको क्या करनी है, इंटर्नशिप आपको करनी है, इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट आपको करना है, जो कि 4th सेमेस्टर के बाद आपको करके 5th सेमेस्टर में सबमिट करवाना होगा। तो इन सारे पेपर्स को हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन-सा वीएसी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कौन-सा एईसी फ़ायदेमंद होगा और करियर रेडीनेस से आप जुड़े हुए हो तो यहाँ पर आपको क्या अवेलेबल हो सकेगा। अब अगर आपको अपना डिटेल में सिलेबस डाउनलोड करना है तो फिर आप वेबसाइट पे जाते हो तो फैकल्टी वाइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बॉटनी का जैसे मेजर आपको अलग से मिल जाएगा, माइनर आपको उसके सामने ही मिल जाएगा। ठीक उसी हिसाब से आप कॉमर्स का डाउनलोड कर सकते हो। कॉमर्स के मेजर पेपर एक जगह ही है, बाकी माइनर आपको सेपरेटली मिल जाएँगे। वहीं बीबीए के आपको मिल जाएँगे, बीसीए का आपको मिल जाएगा। आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में आपको सेपरेट आपका सिलेबस एक बड़े ही सिस्टमैटिक वे में आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि आपको कहाँ से किस तरीके से कौन-सा पेपर सेलेक्ट करना चाहिए। हम सबसे पहले बात करते हैं मेजर पेपर की। और मैं मेजर पेपर यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है मैं हमेशा बीकॉम के मेजर पेपर को पहले डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बीकॉम के जो मेजर पेपर है वो एक ही पीडीएफ में मिल जाते हैं। दैट्स व्हाई मैं बीकॉम के ही सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। तो देखो किस तरीके से आपका रहने वाला है। इस बार यदि आप 4th सेमेस्टर में हो तो आपके पेपर वही 3 रहने वाले हैं, ईएएफएम, एबीएसटी और बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। ईएएफएम में आपका जो पेपर रहने वाला है इस बार वो रहने वाला है सबसे पहले इकोनॉमिक्स के सॉरी एबीएसटी की बात कर लेता हूँ। एबीएसटी में आपके इस बार पेपर रहने वाला है इनकम टैक्स का और आपका जो ईएफएम है उसमें रहने वाला है पेपर एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और आपका बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर रहने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिज़नेस मैनेजमेंट। ये आपके 3 मेजर पेपर रहने वाले हैं। आप जिस अदर स्ट्रीम में हो तो आपके एज़ यूजुअल वही रहने वाले हैं। साइंस में हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायोलॉजी के साथ आपका जो कॉम्बिनेशन है वो रहने वाले हैं। ठीक इसी हिसाब से बीबीए, बीसीए के आपके पेपर रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं माइनर की। अब अगर आपके सिलेबस में माइनर ज्योग्राफी है तब आपके पास जो इस बार पेपर दिया है यूनिवर्सिटी ने, देखो मैं यहाँ पे आपको दोबारा बता दूँ, हालाँकि आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, आप जानते भी हो, माइनर आपने फर्स्ट सेम में जो सेलेक्ट किया था वही आपका कंटिन्यू चल रहा है। यदि आपने फर्स्ट सेम में सोशियोलॉजी सेलेक्ट किया है तो इस बार आपका जो माइनर है वो रहने वाला है चेंज इन इंडियन सोसाइटी। ये आपका माइनर पेपर
रहेगा इस बार। और जब आप 6th सेमेस्टर में आ जाओगे, तो 6th सेमेस्टर के कितने माइनर पेपर आपको देने पड़ेंगे? एक ही सब्जेक्ट के 2 माइनर पेपर आपको 6th सेम में देने पड़ेंगे, जो आपके अभी सीनियर स्टूडेंट देने वाले हैं। तो सोशियोलॉजी में आपका रहने वाला है चेंज इन इंडियन सोसाइटी। बहुत आसान सा इसका सिलेबस है, बहुत छोटा सा इसका सिलेबस आप देख पा रहे हो। और इसकी ऑलरेडी क्लास आप हमारी जो सेमेस्टर 4th की प्लेलिस्ट है, उसमें आप इसकी वन शॉट क्लास भी देख सकते हो, और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी आप इसकी देख सकते हो। तो ऑलरेडी हमने इसको रिकॉर्ड करके आपके लिए अपलोड किया हुआ है। वहीं यदि आपका आप माइनर में है आपके इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स इस बार आपके माइनर में जो पेपर रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, वो रहने वाला है थोड़ा-सा यहाँ पे टेक्निकल पेपर मैं कहूँगा इस बार, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। यानी कि जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स को एज ए माइनर सेलेक्ट किया हुआ है, 4th सेमेस्टर में पूरे इकोनॉमिक्स का उनको थोड़ा-सा टेक्निकल पेपर मिलेगा। वहीं जब आप 6th सेम में जाओगे बच्चों, तो आपको इकोनॉमिक्स के ही 2 पेपर देखने को मिलेंगे। एक एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है और एक इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो और आपने इकोनॉमिक्स एज ए माइनर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये दोनों ही पेपर आपने कहीं न कहीं पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। मैं बात करता हूँ 4th सेम के जो आपका सिलेबस रहने वाला है। मैं इतना तो नहीं कहूँगा कि आसान सिलेबस है। ये कहें तो इकोनॉमिक्स का सबसे टेक्निकल पेपर ही आपको 4th सेम में ही देखने को मिलता है, जिसमें आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स देखते हो। 2 यूनिट आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, 2 यूनिट आपकी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अब हम बात करें करियर रेडीनेस की, क्योंकि मैथमेटिक्स का हमने कुछ नहीं डाल रखा, लेकिन आपकी जो इकोनॉमिक्स माइनर है उसकी यूनिट 3rd और यूनिट 4th का पूरा सिलेबस हमने अपलोड कर रखा है। तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद रह जाएगा। 2 यूनिट भी आपको 70% अटेम्प्टिंग दिलवा देता है। कोशिश करेंगे इस बार हम फर्स्ट और सेकंड यूनिट को भी आपके लिए अपलोड कर सकें। अब बात करें, यदि आपने कॉमर्स में माइनर पेपर सेलेक्ट किया हुआ है, वो भी ईएफएम का सेलेक्ट किया हुआ है, तो आपका इस बार जो माइनर पेपर रहेगा वो रहेगा ई-बैंकिंग। यानी जिन भी स्टूडेंट ने पिछली बार अभी सेकंड सेम में 3rd सेम में आपने रूरल गवर्नेंस का पेपर एज ए माइनर दिया है, इस बार आपके माइनर पेपर रहने वाला है ई-बैंकिंग। वहीं जब आप 6th सेम में जाओगे, तो 6th सेम में आपके पास 2 इसके माइनर पेपर देखने को मिलेंगे। ई-बैंकिंग आपका जो माइनर पेपर है, बहुत आसान सा पेपर है एक्चुअली। आप इसको डेली लाइफ में डेली इसको आप परफ़ॉर्म भी कर रहे हो, यानी कि नेट बैंकिंग कह लो या फिर ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ें ले लो, वो सारे इसमें हैं। और इसकी डिटेल क्लासेस पूरी हमने वन शॉट और यूनिट वाइज़, सेपरेट यूनिट वाइज़ भी अपलोड की हुई है, वन शॉट भी अपलोड किया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी आपको वीडियो मिल जाएगा आपकी 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में। तो ये भी बहुत आसान सा पेपर है, ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अब हम बात करें, यदि आपने जियोग्राफी एज ए माइनर ले रखा है, तो इस बार आपकी जियोग्राफी में कौन सा माइनर पेपर रहने वाला है? तो 4th सेम में आपके रहने वाला है जनरल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपका एज ए माइनर पेपर रहेगा 4th सेमेस्टर का। और वहीं जब आप 6th सेम में जाओगे, तो आपके जियोग्राफी ऑफ राजस्थान एंड ह्यूमन जियोग्राफी, ये 2 आपको क्या देखने को मिलेंगे? माइनर पेपर के तौर पे देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं 4th सेमेस्टर के पेपर की, तो ये आपका क्या है, 4th सेमेस्टर का माइनर पेपर है जियोग्राफी का। इसकी वन शॉट क्लास ऑलरेडी हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी मिल जाएगी। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपके लिए रेडीमेड कर दी है, बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को देख पाओगे। अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री का। ये यदि आपके हिस्ट्री में आप माइनर पेपर सेलेक्ट कर रखा है, तो इस बार आपका पेपर रहने वाला है विमेन इन इंडियन हिस्ट्री। ये आपका माइनर पेपर रहेगा हिस्ट्री में, यदि आप माइनर पेपर ले रखा है आपने। और इस बार इसका जो सिलेबस है वो भी बहुत आसान सा ही है, थोड़ा-सा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हमने बचपन में जो छोटी क्लासेज है उनमें इनको हमने थोड़ा बहुत देखा भी है। तो ये आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस है, यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनका भी हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको हिस्ट्री माइनर की क्लास भी हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वन शॉट भी और एज यूजुअल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की भी मिल जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं, यदि आपने माइनर पेपर ले रखा है पॉलिटिकल साइंस का, तो इस बार आपके रहने वाला है पेपर इंडियन फेडरल सिस्टम, भारतीय संघीय व्यवस्था। ये आपका माइनर पेपर का सिलेबस रहने वाला है। और इसका ये आपका डिटेल सिलेबस है। तो यदि आपने शायद इसकी क्लास नहीं अपलोड की हुई है, यदि नहीं भी है तो हम इसकी जल्द ही आपके लिए वन शॉट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे। और आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताएँ कि आपने माइनर कौन-सा सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम के टाइम पे जब आप कमेंट करते हो कि सर कल एग्ज़ाम है, हमारा क्लास नहीं अपलोड हुआ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे मल्टीपल क्लासेज होती हैं, तो हम कहीं न कहीं टाइम शेड्यूल नहीं बैठ पाता है, तो कई सारी क्लासेज अपलोड नहीं हो पाती हैं। इस वीडियो के उद्देश्य भी यही है कि आप टाइमली हमें बताएँ कमेंट करके कि हमारा सर ये माइनर पेपर है,
और हमने एईसी, वीएसी में इनको सेलेक्ट किया हुआ है ताकि हम टाइम पे आपके लिए वो सारा स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकें। तो मैंने मोटे-मोटे तौर पे कुछ माइनर पेपर यहाँ पे रखे हैं। बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब के अभी मैंने नहीं रखे हैं। मोटे-मोटे तौर पे मैंने बता दिया है। अब हम बात करते हैं उन सारे पेपर्स की जो सबके लिए कॉमन है, जैसे वीएसी पेपर हुआ, एईसी पेपर हुआ। तो 4th सेमेस्टर में जो वीएसी है वहाँ पे आपको एक लिस्ट मिलेगी, यानी कि आपके पास इस बार ये 4 पेपर आपको मिलेंगे वीएसी में। अब हमारे पास क्वेश्चन यही है कि सर इनमें से हम कौन-सा सेलेक्ट करें, कौन-सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो, हमें वो पेपर आप बता दो। देखो, एक पेपर है आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन का, एक पेपर है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, एक पेपर है कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड एक पेपर है डिजिटल एम्पावरमेंट। अब देखो, इन चारों पेपर को हम देखते हैं कि किस तरीके से कौन सा पेपर आपके लिए रहने वाला है। देखो, पेपर बच्चों वही सिलेक्ट करना जो आपकी थॉट प्रोसेस के साथ मैच करता हो या आपके इंटरेस्ट के साथ मैच करता हो। यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है और आपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू वाला पेपर ले लिया, तो ये पेपर आपके स्कोर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो पेपर ऐसा सेलेक्ट करना है जो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सके या फिर आपको स्कोरिंग करवा सके। तो एक-एक पेपर का हम एक बार वो देख लेते हैं सिलेबस, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि आपको कौन-सा लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन की। देखो, आयुर्वेद एंड न्यूट्रिशन यदि आपका इंटरेस्ट है जड़ी-बूटियों में, काढ़ा में, जो अपनी आयुर्वेद में जो मेथड्स दिए हुए हैं, उनको अगर पढ़ने में आपका इंटरेस्ट है, तो ये पेपर आपके लिए बना हुआ है। बहुत आसान सा पेपर है। एक यूनिट में इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन दिया हुआ है, एक पेपर में आपको फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताया हुआ है, एक यूनिट में आपको आयुर्वेदिक डाइट्स के बारे में बताया है कि कफवात क्या होता है, पत्य क्या होता है, अपत्य क्या होता है, विपरीत आहार क्या होता है, लाइफ़स्टाइल किस तरीके से होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, दिनचर्या क्या होती है, किस तरीके से आयुर्वेदिक डाइट आपकी स्ट्रेस को लिंक होता है, यानी कि खाना हमारे स्ट्रेस के साथ कैसे लिंक होता है, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ पाते हो। तो ये है, और जो इसकी 4th यूनिट है वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, और यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। आपको एक केस स्टडी आपको मिल जाती है एग्ज़ाम में, सर्वे के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आपका यदि इंटरेस्ट इस तरीके की बातों में है, इस तरीके के फील्ड में है, तो आपको ये पेपर लेना चाहिए। बढ़ते हैं दूसरे पेपर की ओर, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। यूनिट फर्स्ट में आपके बारे में यूनिट फर्स्ट में दिया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में दिया हुआ है कि फेडरल रिपब्लिक क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे है, सोवेनिटी क्या है, सोशलिज्म क्या है। वहीं सेकंड यूनिट में आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की, जैसे जस्टिस है, जस्टिस एंड सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, लिबर्टी है, थॉट एक्सप्रेशन है, ये सारी चीज़ें हैं। थर्ड यूनिट में आपकी दी हुई है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यदि आपका लिटरली इंटरेस्ट है संविधान की धाराएँ पढ़ने में, अनुच्छेद पढ़ने में, आर्टिकल पढ़ने में, तो आपको ये पेपर लेना चाहिए। यदि आपका पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में या भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि इस तरीके का यदि आपको पेपर पढ़ने में थोड़ा ज़ोर आता है, तो मैं आपको ये कहूँगा, ये पेपर आपको नहीं लेना है। इस पेपर को एक ही कंडीशन में लेना है, जब आपको इंटरेस्ट हो। यदि इंटरेस्ट नहीं हो, तो ये पेपर आपको फँसाने वाला है, क्योंकि देखो, पेपर अच्छा होता है, कोई भी पेपर अच्छा नहीं होता, कोई भी पेपर अच्छा बुरा नहीं होता। आपके इंटरेस्ट का जो पेपर होता है वो आपको अच्छा लगता है, जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो आपको थोड़ा-सा बोर भी करता है और कहीं न कहीं आपको फँसाने वाला होता है। तो आपका अगर इंटरेस्ट हो तभी आप इस पेपर में जाइएगा। हालाँकि पेपर टिपिकल नहीं है, आसान सा है, पढ़ोगे तो बहुत कुछ इसमें जानोगे। नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, दैट इज़ कल्चर एंड कम्युनिकेशन। यदि आपने अभी सेकंड सेम में बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ा है, यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो ये पेपर आपके लिए ही बना है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ चुके होंगे। पढ़ चुके होते हो कि किस तरीके का होता है। यदि आपने नहीं भी पढ़ा है और जनरल आपको इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास आपने कभी ली है, तो ये पेपर एकदम आसान है। फर्स्ट यूनिट आपकी बताती है एथिकल वैल्यूज फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज, जैसे वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सेकंड यूनिट में बात होते हैं डेवलपिंग ऑफ लाइफ स्किल, जैसे एम्पैथी क्या है, अडेप्टेबिलिटी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कंजर्विंग क्या है। वहीं थर्ड यूनिट आपका है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है, कंसिडरेट स्पीकिंग क्या है, एनालिटिकल रीडिंग क्या है, इन्फॉर्म्ड राइटिंग क्या है। और फोर्थ यूनिट है इसका प्रैक्टिकल सेगमेंट वाला, जिसकी आपको फाइल वगैरह बनानी होती है और आपको कुछ ना कुछ इसमें केस स्टडी के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। तो यदि आप ये सारी चीज़ें इंटरेस्टेड के साथ पढ़ते हो, तो भी आप इस पेपर को भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं एक पेपर जो बचा हुआ है, दैट इज़ डिजिटल एम्पावरमेंट। ये सबसे आसान पेपर है, और सबसे बात करूँ तो ये बहुत प्रैक्टिकल सा है, और आप इसके बारे में रोज़ घूमते-फिरते रहते हो। जैसे यूनिट फर्स्ट की बात करें, तो डिजिटल इंक्लूजन क्या है और डिजिटल एम्पावरमेंट क्या है? बस यही एक वो यूनिट है जो आपको थोड़ा-सा थ्योरेटिकल पोर्शन में लेके जाएगी। जैसे
डिजिटल इंडिया क्या है, डिजी लॉकर क्या है, ई हॉस्पिटल्स, ई पाठशाला, SHIM, ई क्रांति है, पब्लिक यूटिलिटी पोर्टल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच RTI क्या है, हेल्थ से रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, ITR फाइलिंग के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, यानी कि प्रैक्टिकल सेगमेंट है। अगर आप इस पेपर को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकली भी इसका बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड यूनिट में आपके है कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन इन दी साइबर स्पेस। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है, ब्लॉग्स क्या होते हैं, सोशल मीडिया क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कोलैबोरेटिव क्या है, ऑनलाइन लर्निंग कैसे है, ये सारी चीज़ें आप सेकंड यूनिट में देखते हो। वहीं थर्ड यूनिट में आप देखते हो टुवार्ड्स सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस, यानी कि साइबर स्पेस को हम किस तरीके से सिक्योर तौर पे या यूके सेफ्टी के तौर पे यूज कर सकते हैं, या फिर हम अपने आप को कैसे साइबर अटैक से बचा सकते हैं। ये सारी चीज़ आप थर्ड यूनिट में जानते हो। वहीं फोर्थ यूनिट आपकी रिलेटेड है एथिकल इश्यूज इन डिजिटल वर्ल्ड, जिसमें नेटिकेट्स होते हैं, जैसे एटिकेट होते हैं उसी हिसाब से ऑनलाइन नेटिकेट्स कहे जाते हैं, एथिक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एथिक्स इन साइबर स्पेस। तो ये पेपर सबसे ईजी पेपर है, सबसे प्रैक्टिकल पेपर, और ऐसा पेपर है कि एग्जाम में जब आपका पेपर लगेगा तो आप बहुत कुछ इसके बारे में लिख भी पाओगे, क्योंकि डेली रूटीन में आप इन चीज़ों को देखते हो। तो हमने यहाँ पे चारों को देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको सेलेक्ट कौन सा करना चाहिए। तो अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो हमारी तौर पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देनी चाहिए किसको, डिजिटल एम्पावरमेंट वाले पेपर को, ये आपको फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। वहीं सेकंड प्रायोरिटी पे आपको रखना चाहिए आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन को, ये भी बहुत आसान पेपर है। थर्ड प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कल्चर एंड कम्युनिकेशन की, एंड फोर्थ प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज वाला, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। अब बात करें हमारी क्लासेस की, तो इन चारों की ही आपको वन शॉट क्लास और चारों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास हमारी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि कंसिडर करें तो पहले डिजिटल एम्पावरमेंट को कीजिएगा और फिर आयुर्वेद वाले पेपर को करना। ये पेपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोरिंग करवा देंगे। अब बढ़ते हैं आगे AEC वाले पेपर की ओर, कि AEC में आपको कौन सा पेपर सेलेक्ट करना चाहिए, यानी कि एसी में यूनिवर्सिटी ने आपको इस बार 2 ही ऑप्शन दिए हैं। एक है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पेपर और एक है लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला पेपर। 2 ही पेपर है, दोनों के सिलेबस को हम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आपको कौन-सा पेपर सिलेक्ट करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, यानी कि बीएससी के स्टूडेंट और मैथमेटिक्स आपके सिलेबस में है, तो ये पेपर आपको आँख बंद करके ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेजर पेपर के साथ ही मैच करता है, या यूँ कहें आपके लिए ये बाएँ हाथ का खेल है। वहीं यदि आप क्योंकि अभी आप सेकंड ईयर में हो और यदि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक एसएससी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग सेक्टर में प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा सेक्टर जहाँ पे या आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ना पड़ रहा है, तो भी आप इस पेपर को कंसीडर कर सकते हो। अब मैं बात करूँ उन सब बच्चों के लिए जिनका मैथ से कोई लेना-देना नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेना-देना नहीं है, उनके लिए ये पेपर नहीं है। क्योंकि ये पेपर आपको 10th क्लास की जो अ, मैथमेटिक्स है, उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट यूनिट में आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स मिलेगी। नंबर सिस्टम क्या है, एलसीएम, एचसीएफ क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स एटसेट्रा। वहीं एवरेज है, रेशियो में एजेज की जो प्रॉब्लम है वो है, परसेंटेज है, प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर है, यानी कि एक 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स आ गई। वहीं सेकंड यूनिट आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी की है, यानी अप्लाइड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें लॉगरिदम आप पढ़ोगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एरिया मिक्सचर एंड एलिगेशन है, यानी कि ये लो आपकी 2 क्लास की बड़ी-बड़ी मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी रिलेटेड है किससे? स्टैटिस्टिक्स से, जिसमें थर्ड यूनिट आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो कि टेबल, कॉलम, ग्राफ, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, वेन डायग्राम रिलेटेड है, और फोर्थ यूनिट आपकी लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसमें एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शनल सेंस, नंबर एंड लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, कैलेंडर, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी कि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और पेपर भी न्यूमेरिकल आता है। तो यदि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो और ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, तो ये आप पेपर कंसीडर कीजिएगा। यदि आप नहीं हो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, तो आपके पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज़ लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस पेपर को आप कंसीडर करें और ये पेपर बहुत आसान है। वहीं यदि आप स्टूडेंट हो कॉमर्स के, तो ये पेपर आपने ऑलरेडी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर में ही, यानी वहाँ पे लीडरशिप आपके एज ए मेजर पार्ट में पेपर में ही आ जाता है। वहीं आप स्टूडेंट हो बीबीए के, तो भी आप इस पेपर को पढ़ चुके हो। बात करें बीए की, तो बीए में भी कहीं न कहीं आप इस पेपर को पढ़ ही जाते हो।
वहीं बात करें बीएससी की, तो आपको बीएससी और बीसीए में भी आप नहीं पढ़ पाते होंगे, लेकिन इतना टिपिकल पेपर नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाओ, बहुत आसान सा पेपर है। यूनिट फर्स्ट में लीडरशिप के बारे में बताया हुआ है कि एक इसका मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, और लीडर वर्सेस मैनेजर क्या है, क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में। सेकंड यूनिट बताती है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, जिसमें ट्रेड थ्योरी है, बिहेवियल थ्योरी है और कंटिजेंसी थ्योरीज है। थर्ड यूनिट बताती है टाइप्स ऑफ लीडर की, फिर उसमें लीडरशिप स्टाइल्स है, ट्रेडिशनल, ट्रांजेक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है, इंस्पिरेशनल है, सर्वेंट लीडरशिप है, और अभी लीडरशिप में कौन से इश्यूज इमर्ज हो रहे हैं, उन सारी बातों को थर्ड यूनिट कवर करती है। और फोर्थ यूनिट आपकी रिलेटेड होती है पर्सनैलिटी से। अभी यदि आप, क्योंकि बहुत आसान सा पेपर है, अभी आप पढ़ के भी आए हो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को थर्ड सेम में, तो वही उसकी एक यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पर्सनैलिटी के नाम से, कि वही पर्सनैलिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है, डिटर्मिनेशन वगैरह क्या है। तो कहने का मतलब, अगर आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आपके लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इसकी वन शॉट क्लास ऑलरेडी अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास भी ऑलरेडी अपलोड है। तो आपके एईसी, वीएसी, माइनर के बहुत सारी क्लासेस सेमेस्टर फोर्थ वाले पेपर में प्लेलिस्ट में हमने ऑलरेडी क्या कही हुई है, अपलोड की हुई है। तो आप अगर उनको देखोगे तो आप इन सारी चीज़ों को इजीली आप क्या कर लोगे, अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर जाओगे। तो आप हमारे चैनल पे जाओ, बच्चे पूछते रहते हैं सर प्लेलिस्ट का लिंक भेज दो, कुछ बच्चों को प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता, इतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं है। तो आप हमारे चैनल पे क्लिक करो, उसके बाद इस तरीके की टैब आपके सामने आती है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखो, आपको मिल जाएगी आपको सेमेस्टर फोर्थ की प्लेलिस्ट। ऑलरेडी 40-50, 40-41 वीडियोस में अपडेट है अब तक। आगे की और वीडियो हम जल्द ही अपडेट करना शुरू कर देंगे, आप तब तक ये वीडियो देख सकते हो। बहुत सारे पेपर्स आप एक एक बार देख सकते हो, तो जब आप दोबारा देखोगे तो एज ए रिवीजन आपको देखना पड़ेगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिलेगा। और आप इस बार मान के चलो, आपकी जो एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी जून में ही आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी चाहेगी, और करवाना भी पड़ेगा, क्योंकि जून वाला सेगमेंट पकड़ेंगे तभी आपकी अगले सेमेस्टर की एग्ज़ाम दिसंबर में होगी। यूनिवर्सिटी जून और दिसंबर वाले साइकिल को कवर करना चाहेगी, ताकि आगे के सेमेस्टर एक पटरी पर चल सके। तो आपकी ज़्यादातर चांस है कि आपकी जून में ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। शायद हो सके मिड जून में ही आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। तो ये थी आपकी आज सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लास। और हाँ, एक थोड़ा-सा मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप कोई भी पेपर की क्लास जब सर्च करें, तो आप यूट्यूब का जो सर्च बार होता है, उसमें उस पेपर का नाम लिखिए और आगे लिख दो बाय करियर एडुनिस्ट। बस, आपको ज़्यादा ढूँढनी भी नहीं पड़ेगी। यदि आप बाय करियर रेडीनेस लिखोगे तो हमारी ही कोई क्लास आपके सामने अपने आप ही यूट्यूब निकाल के दे देगा। तो उससे आपको प्लेलिस्ट वगैरह में या फिर बहुत ज़्यादा ढूँढने में मदद मिल जाएगी, क्योंकि बच्चे ढूँढ नहीं पाते क्लास को। तो आप हर क्लास के आगे करियर रेडीनेस लिख दो, अपने आप ही वो क्लास आपके सामने आ जाएगी। वहीं बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन सब पे हम अवेलेबल हैं, तो आप हमें वहाँ भी ज़रूर फ़ॉलो करें। फेसबुक, इंस्टा पे व्हाट्सएप चैनल आप जॉइन करें, टेलीग्राम चैनल आप जॉइन करें। पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विज़िट करना होता है, जहाँ पे स्टडी मटेरियल टैब में जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये थी आज की सिलेबस इंट्रोडक्शन की क्लास। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड स्टे कनेक्टेड विद योर करियर रेडीनेस। जल्द ही मुलाकात करेंगे हम आपकी जो रेगुलर क्लासेज हैं, उनमें हम जल्द ही आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, हैव ए नाइस डे।